हाँ, चतुरशीति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसे द्वादशत्रिसहस्राणां नाडीनां मलशोधनम। अभी यह इसके बारे में, सिद्धासन के बारे में बता रहे हैं, मैं उसकी महिमा, उसकी बेनिफिट्स बता रहे हैं। हाँ, अभी 84 आसन में से यह जो सिद्धासन है वह सबसे अच्छा है। ओके, अब ये बता रहे हैं द्वादशात्रिसहस्राणाम, यानी इसमें 72,000 नाडीज है। 72,000 को क्या बोलेंगे? 72,000। 72,000 हठयोग प्रदीपिका यह कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है, और इन नाड़ियों में जो मल है उस मल को शुद्ध करता है। कौन से आसन? या सिद्धासन। तो इन्होंने बताया ना, सिद्धासन ही सबसे बेस्ट आसन है। तो यह उसका कारण बता रहे, जस्टिफाई बता रहे हैं कि क्यों वह बेस्ट आसन, सबसे उत्तम आसन क्यों बताया गया है, वो वह भी बता रहे हैं। आत्मध्यायी मिताहारी यावत् 12 वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यास योगी निष्पत्ति मापनीयात्। अब ये बता रहे हैं कि यह जो मिताहार है, मिताहार को फॉलो करके कितने वर्ष करना है? 12 वर्ष प्रयत्न करना है। सिद्धासन में बैठ के ध्यान लगा के 12 वर्ष, 12 वर्ष ऐसे कहते हैं, 12 वर्ष सदैव इसका अभ्यास करने से तब उस योगी को सिद्धि प्राप्त होता है। ओके, सिद्धासन इतना मतलब कठिन भी है और दिखने में सरल है, पर उसका अभ्यास करना कठिन है। और हम लोग क्या करते हैं, एक आसन को 5 दिन कर लिया, 5 दिन में नहीं 3 दिन कर लिया तो हम बोर हो जाते, फिर हमें कोई नया आसन चाहिए। लेकिन अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उसी एक ही आसन को लगातार 12 वर्ष को अभ्यास करने से उस योगी को सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, किमन्यर बहुभि पीठै सिद्धे सिद्धासने सति प्राणानले सावधाने बद्धे केवल कुंभके। ये बता रहे हैं कि ये सिद्धासन सिद्ध होने पर, ओके, सिद्ध होने पर बाकी के आसनों का भी हम फल मिलता है। इसका मतलब क्या है? यह सिद्धासन सावधान पूर्वक हमें करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? केवल कुंभक लगा के। ओके, केवल कुंभक। अभी केवल कुंभक क्या है? केवल कुंभक, केवल कुंभक वो होता है जो कुंभक अपने आप ही लगता है, हमारी एफर्ट की जरूरत नहीं है, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है अंतर कुंभक ना, सांस लेने के बाद में हम कुंभक लगाते हैं, सांस को रोकते हैं। दूसरा होता है बाह्य कुंभक, सांस छोड़ने के बाद में हम कुंभक लगाते हैं। हम लगाते हैं, हम स्वेच्छा से, हमारे प्रयत्न से हम लगाते हैं। पर ये केवल कुंभक ऐसा है, हमारे इतनी साधना हो गई है, इतनी साधना हो चुकी है कि वह कुंभक अपने आप ही लगता है बिना किसी एफर्ट। ओके, उत्पद्यते निरायासात् स्वयमोन्मनीकला तथैकस्मिन्नेव दृढे सिद्धे सिद्धासने सति
बंध त्रय, यहाँ पर भी देखो सबसे पहला बंध वर्ड आसन के उपदेश में आए हैं, प्रथम उपदेश में आए हैं। सबसे पहली बात बंधत्रय मनायासा स्वयमेवोपजायते। ओके, इसका मतलब है इस सिद्धासन किसके लिए करते हैं? ये जो चंद्रमा के चंद्र कला बोलते हैं, जैसे हमारी बिंदु है यहाँ पे, हाँ, तो वहां पे उसको चंद्र बोलते हैं। ओके, उन्मनी, चंद्रमा के समान उन्मनी कला। ओके, और बिना परिश्रम वो हो जाता है, इसीलिए कहा केवल कुंभक लगाना है, वही है जो बिना परिश्रम के हो जाती है। ओके, तो तीसरी प्रकार का एक सिद्धासन के सिद्ध होने के मूल बंध, उड्डयन बंध और ये जो जालंधर बंध, तीनों बंध ओके बिना प्रयत्न के स्वयं ही हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए यह सिद्धासन का इतना महत्व बताया गया है। ओके, सिद्धासन में हमने कहा था इसमें दिया है कि श्लोक ग्रंथ में दिया है कि पहले पुरुष ही करते थे और उनका कैसे वह ऑटोमेटिकली जब पैर ऐसे दबाते हैं वह ऑटोमेटिकली उनके योनि स्थान में प्रेस होता है, तो तभी मूल बंध लगता है। तो इतना सिद्धासन का अभ्यास होना चाहिए कि तीनों बंध स्वयं ही लगना चाहिए। ओके, न आसनं सिद्धं ऋषव न कुंभकं केवलोपमः न केचरी सना मुद्रा न नाद सदृशो लयः। इसका मतलब है न आसनं सिद्धासन जैसा कोई भी आसन नहीं है, और कुंभक केवल कुंभक जैसा कोई कुंभक नहीं है, यानी सिद्धासन ही सबसे उत्तम है और कुंभक में केवली कुंभक ही सबसे उत्तम है। न केचरी सना मुद्रा, यानी केचरी मुद्रा ही, मुद्राओं में से केचरी मुद्रा ही सबसे उत्तम है, उसके जैसा कोई मुद्रा नहीं है। ओके, न नाद सदृशो लयः, और ये जो लय है, हाँ, नाद में सबसे लय जैसा कोई नाद नहीं है, तो इसका यही मतलब है। इसको जस्ट मन में रखिए, इसका कोई ये नहीं है, पर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपके एमए में नहीं आने वाले हैं, फिर भी इसको याद रखना है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ओके, और यह हो गया सिद्धासन। अब हम आते हैं पद्मासन की। ओके, वामोरूपरि दक्षिणं च चरणं संस्थाप्य वामं तथा दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना धृत्या कराभ्यां दृढम् अंगुष्ठौ हृदये निधाय चिबक्कं नासाग्र मालुकये। ये कहते हैं आपका जो लेफ्ट हील है वो जो राइट का जो थाई है उसके नीचे, उसके ऊपर आना चाहिए लेफ्ट, और राइट जो है वो लेफ्ट के वहां पे आना चाहिए। और फिर क्या बोल रहे हैं, अंगुष्ठौ हृदये निधाय, मतलब ये जो आपका चिन्ह है उसको ऐसे करना चाहिए, उसको बताया है पद्मासन। ओके, सी सेम वाम जांघे के ऊपर सीधे पैर और सीधे जांघे के ऊपर वाम, यही कहा है उसने। इस रीति से हमें पद्मासन
करनी चाहिए। ओके, उत्तानौ चरणौ कृत्या उरुसस्थौ प्रयत्नतः उरु मध्ये ततोत्थानौ पाणी कृत्वा ततो दृशौ। इसका मतलब है ये उत्तान चरणों के बड़े यत्न से आंचलों पर स्थित करके, अर्थात जांघों पर लगा है पृष्ठभाग, जिनका ऐसे चरणों को उत्तम चरण से जांघों पर, यह अभी उल्टा है। अभी बोल रहे हैं कि पहले राइट को बोला था, अभी यही चीज लेफ्ट के साथ भी करना है। और फिर क्या करना है लास्ट में करके, फिर दृष्टि को यहाँ पे, आंखों को यहाँ पे, नेत्रों को यहाँ पे देखना है। ओके, नासाग्रे विन्यसेन्द्र अजदंत मूले तु जिह्वया उत्तव्यम चिबुकम वक्षस्तुत्ताप्य पवनम शनैः। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हम आसन में बैठने के बाद नासिका के ऊपर भागे में यहाँ पे देखना है। ओके, यस, यहाँ पे देखना है, यही बताया गया है, इसमें यही बताया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि मूल बंध भी लगाना है, जैसे हम पद्मासन लगाने के बाद अंदर से मूल को खींचते हैं। इदं पद्मासनं प्रोक्तं सर्वव्यापी विनाशनम दुर्लभम येन केनापि धीमता लभ्यते भूमि। इसमें कहा है कि अभी पहले जो बताया है पूर्ण प्रकार से आसन लगाकर जहां बैठे वह संपूर्ण व्यापियों का नाशक योगी जनों ने पद्मासन कहा है, और यह दुर्लभ है, ऐसा कहा है। ये कहा है कि जिस किसी बुद्धिमान मनुष्यों को पृथ्वी में यह मिलता है, अर्थात बिरला ही कोई इसको जानता है, अथवा जिस किसी मूर्खों को दुर्लभ है और बुद्धिमान को भूमि के विषय मिल सकता है, वो यही कहते हैं कि यह दुर्लभ है। या पद्मासन के बारे में ऐसा बताया। कृत्वा संपुटितौ करौ दृढ़तरं बद्धवातु पद्मासनं गाढं वक्षसि सन्निधाय चिबुकं ध्यायं च स्वतच्चेतसि वारं वारं पानम् ऊर्ध्वं नीलं प्रोत्सारयुरितं न्यंचन् प्राण उत्पैति बोधनतुलं शक्ति मावान नरः। ओके, यहाँ पे बताया है यह पद्मासन दो योगियों को मतलब सम्मत है। ओके, इस बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पद्मासन में दिए यह दोनों हाथों को संगुटित करके उत्संग यानी गोदी में स्थित करके और दृढ़ रीति से पद्मासन को बांधकर और
चिंबुकों को दृढ़ से करना, यानी हम जिसे बद्ध पद्मासन बोलते हैं, पद्मासन लगा के दोनों हाथों को पीछे से हम पकड़ते हैं, अंगूठे को पकड़ते हैं और ऐसे लगा। हाँ, तो बेसिकली इसी को यहाँ पे कहा गया है। ओके, पद्मासने स्थिते योगी नाड़ी द्वारेण पूरितं मारुतं धारयेद्यस्तु समुक्तो नात्र संशयः। इसमें कहते हैं कि पद्मासन स्थित योग का अभ्यास ये जो नाड़ी द्वारा अर्थात पूरक से अंतर किए वायु को सुषुम्ना मार्ग से मस्तक पर्यंत पहुंचाकर जो स्थित है वह बहुमुक्त है, इसमें संशय नहीं है। ओके, अभी सिंहासन में आते। सिंहासन, एक सेकंड के लिए सर, बालाजी सर, मुझे जस्ट 2 मिनट दीजिए। हाँ, जस्ट 2 मिनट इसको। प्रशांत जी 2 मिनट। हाँ, you can take your own time, ma'am. Yeah, just 2 minutes, I'm just. Okay. हाँ, यस, ओके। हम लोग किसमें थे? नंबर 40 में थे ना? हाँ, 40 में थे शायद हम लोग। 40 में थे ना, राइट? हाँ, पद्मासन में थे। पद्मासन खत्म हो गया। पद्मासन आप बोले थे सिंहासन में जाना है शायद 53 नंबर का सूत्र पे। सॉरी 50 यस, या ओके। अभी सिंहासन के बारे में हम बात करें। गुल्फौच बृहस्नास्याद सीवंत्या पार्श्वयो कृषिपे दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्यके। इसका मतलब है आपका जो हील्स है, पैर का जो हील है, जो आपके पेरिनियम यानी कि आपका मूल है, वहां पे पैरों को लगाना है। कैसे लगाएंगे? आपका जो लेफ्ट हील है वह राइट साइड को टच होना चाहिए और आपका जो राइट हील है वह लेफ्ट साइड को टच होना चाहिए। ओके, इसको सिंहासनम बोलते हैं। हस्तो तु जान्वो संस्थाप्य सवांगुली संप्रसार्य वयात् वक्तो निरीक्षेत नासाग्रम सुसमाहितः। अब हाथ क्या करेंगे? दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे। ओके, थाइस के ऊपर रखे और मुंह को क्या होगा? मुंह को खोल के रखना है।
और अब मन पूरा ध्यान कहाँ पे, टिप ऑफ द नोज, नाक के नासाग्र दृष्टि लगाना है। जैसे इमेजिन कीजिए आप वज्रासन में बैठे हैं, मतलब वह वज्रासन नहीं है, वज्रासन अंगूठे के ऊपर, हील के ऊपर बैठे हैं और आपका दोनों पैर ऐसे फैला हुआ है। और फिर क्या करना है, जीभ यहाँ पे, चिन यहाँ करके यहाँ पे देखना है, ओके, और मुंह खुला रहेगा और यहाँ पे ऐसे देखना है। इसे कहते हैं सिंहासनम, ओके। सिंहासनम भवेतत् पूजितम योगी पुनः गवेहे बंधत्रय संधानम कुरुते शासनोत्तमम। आप देखिए यहाँ दूसरी, हाँ जी जैसे हम वज्रासन में बैठे तो सिर्फ उसको पैर को थोड़ा सा ऊपर कर रहा है, नीचे के हिस्से को, है ना? हाँ यस, मतलब हमारा वाला वज्रासन, इनका वाला वज्रासन अलग है। वो लोग सिद्धासन को भी वज्रासन कहते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, हम जो अभी प्रैक्टिस करते हैं ना वज्रासन, हमारा वाला, हाँ, उस वज्रासन में अंगूठे को ऐसे ऊपर करना है, हाँ, और फिर पैर को करके फिर दोनों हाथ ऐसे सीधा रहेगा, हाँ। और तो क्या करेंगे, हाँ बोलिए। हाँ, एडी जो है, तो एडी अपने पेरिनेम पोर्शन के पास रखना है ना? यस एग्जैक्टली, एडियों को ऐसे रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि वहां पे मूलबंध लगता है। ये देखिए, इसीलिए है ना, क्या कहा है उन्होंने, बंधत्रय, इसमें भी तीनों बंध अपने आप। सबसे पहली बार हमने तीन अपने आप कहाँ पे लगता है, सिद्धासन में, प्रैक्टिस कर करके सिद्धासन में लगता है, ठीक है। अब यह आसन में ही दूसरी बार आया है बंधत्रय, यहाँ पे बंद लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाता है। कैसे होगा, हम लोग ऐसे करते हैं, ओके, एक तो मूल बंद हो जाता है, और हम इसको ऐसे करते हैं तो जालंधर बंद हो जाता है, और ऐसे करके जोर से करते हैं, तो अब पेट तो अंदर जा रहा है ना, तो उसमें उद्यान बंद भी होता है। तो यहाँ पे तीनों बंद, ये एक ही आसन है जिसमें तीनों बंद अपने आप होता है, लेकिन सिद्धासन में बहुत अभ्यास के बाद वो अपने आप लगता है, ओके। अभी हम प्राणायाम चैप्टर आए ही नहीं है, हम सिर्फ आसन चैप्टर में है, फिर भी आपको बंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, वो आपको थोड़ा याद रखना है, सिंहासन के साथ आप जोड़ के याद रखिए। अब हम आते हैं भद्रासन, ओके। भद्रासन गुल्फोच्च बृहस्नस्यादः सीवन्त्या पार्श्वयो कृषत्ते सव्यगुल्फं तथा साव्ये दक्षगुल्फं तु दक्षिणे पार्श्वपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलं भद्रासनं भवेदेतत् सर्वे व्याधि विनाशनम्। गोरक्षासनम इत्याहु इदम वे सिद्ध योगिनः है। अभी ये भद्रासन के बारे में देखिए, जो कभी कभी आसन हम प्रैक्टिस करते हैं और ये जो ग्रंथ में जो नाम दिया है वो अलग हो, थियरी लिखते वक्त वो ग्रंथ में से पूछेंगे, तो हम वो जो प्रैक्टिकल वाला करते हैं उसको जोड़ के नहीं बोलना, सिर्फ ग्रंथ में जो दिया है वही बता। अच्छा, इसमें क्या दिया है, आपका जो हील्स है, एडिया है, उसको आपका जो मूल है, ओके, मूल के पास रखना है दोनों हील्स को। अच्छा, क्या है, लेफ्ट हील को लेफ्ट मूल के साइड में और राइट हील को राइट के मूल के साइड में, और क्या करना है, ओके, जो फीट, आपका जो फीट है साथ में रहता है, हाँ, और दोनों हाथों से ऐसे जोड़ के रखना है, इसको हम भद्रासन ऐसे कहते हैं। और यह भद्रासन इट इज अ
destroyer of all diseases, सर्व रोग विनाशनम या सर्व व्याधि, यहाँ देखिए इसमें दिया है सर्व व्याधि विनाशनम, उस शब्द को याद रखिए। जब पेपर लिखते हैं इसमें का वर्ड्स निकाल के लिखिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें भी बेनिफिट्स पता है, भद्रासन का बेनिफिट ये है, पद्मासन का ये है, हमें पता है, लेकिन जब थियरी का पेपर लिखते वक्त, और बाद में प्रैक्टिकल जो बेनिफिट है वो बाद में लिखिए। एवं आसन बंदेषु योगींद्रो विगत श्रमः अभ्यासेनाडिका शुद्धिं मुद्रादि पवनी करियम। अच्छा, अब क्या है, जो योगीस रहते हैं, जो बड़े बड़े योगी, इस भद्रासन को किस नाम से पुकारते हैं, गोरक्षासन। इसे भी नोट कर लीजिए, ये सब आपको आंसर में लिखना है। कोई भी आसन के बारे में पूछ सकते हैं, तो पहले ग्रंथ में जो दिया है वो लिखिए, फिर बाद में जो प्रैक्टिकली करते हैं वो वाला बेनिफिट्स बाद में लिखिए। जो योगीस है, जो मास्टर्स है, योग गुरु है, वो अभी के नहीं तभी के, वो इसे गोरक्षासन, भद्रासन को दूसरा नाम क्या है, गोरक्षासन। सिद्धासन के भी 3 नाम है, वो भी याद रखें। और यह इसमें से क्या बेनिफिट मिलता है, जो हमारे टायर्डनेस को दूर करता है। ओके, आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्याम करणम तथा अत नादानुसंधानम अभ्यासानुप्रमेहते। अब इसमें क्या दिया है, मैंने अभी पढ़ के सुनाया था। सिद्धासन में हमारे शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं, हठ योग 72, यस। शिव संहिता में अलग नंबर दिया है। अभी हम हठ योग प्रदीपिका के बारे में बात कर रहे थे, उसमें 72,000 है, तो हमें भी 72,000 ऐसे। अच्छा, उन नाड़ियों को में मल रहता है, उसे साफ करना है। वह साफ कैसे करेंगे, मुद्रास करके हम उसे साफ करेंगे। ओके, आसनास, कुंभकास और मुद्रास। अच्छा, ये सिंहासन एक ऐसा है वह जो आसन भी है, और सिंहासन के बारे में बात कर रहे हैं, आसन भी है और बंदास भी है। और यह जो भद्रासन है, नाड़ीज को साफ करने में साफ करता है, और कैसे करता है, थ्रू आसनास और कुंभकास। कुंभकास वह द्वितीय उपदेश है, अभी यह सिलेबस में नहीं है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायणः अब्दार्ध ऊर्ध्व भवेत् सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। अच्छा, अब क्या बताया है, हम रेगुलरली हम अपने नाद के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, नाद, अभी नाद मतलब कौन सा नाद है, अनाहत नाद, यहाँ पे ना हृदय गति का, हाँ जी, अनाहत, हृदय की जो धड़कन होती है उसे सुनना होता है। हृदय की धड़कन ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यह नाद है। नाद कैसे हमें सुनाई देता है, जैसे गिटार या वायलिन लीजिए, वह एक स्ट्रिंग रहता है, उसके ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं, तभी हमें आवाज सुनाई देता है, राइट। जैसे वीणा लीजिए, वीणा को हमें उस स्ट्रिंग को, उस धागे को ऐसे ऐसे स्ट्राइक करना पड़ता है, तो हमें सुनाई देता है। पर ये अनाहत नाद ऐसा है जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना स्ट्राइक किए हमें वह
नाद सुनाई देता है, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, यह पहले ही उपदेश में थोड़ा सा मुद्रास के बारे में बता दिया, बंदस के बारे में बता दिया, आसन के साथ भी। अब कुंभ का द्वितीय उपदेश में आता है और ये नादानुसंधान चतुर्थ उपदेश में आता है। तो उन्होंने उसका नाम अनाहत नाद हमें सुनाई, अगर हम ध्यान से सुनेंगे हमें वह सुनाई देता है और उसी से हमें सिद्धि प्राप्त होती है, योग में सिद्धि प्राप्त होती है। और उन्होंने टाइम लिमिट भी दिया है, कम से कम 1 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन कम से कम हमें 1 साल तो प्रयत्न करना है। अच्छा, अब हम मिताहार की तरफ आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अलग से मिताहार के बारे में पूछेंगे। सुस्निग्धम मधुराहारम चतुरश पीटी चतुरश विवर चतुर्थांश विवर्जितः भुंज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारस उच्यते। इसका मतलब क्या है? सुस्निग्धम मधुराहारम, या सुस्निग्धम मतलब वह उसमें घी होना चाहिए और वह खाना जो है मधुर होना चाहिए, स्वीट मतलब शक्कर डाल के स्वीट नहीं। और क्या कहा है, अपने आप फ्रूट्स देखिए स्वीट रहता है, दूध, गाय का दूध देखिए वह भी स्वीट रहता है ना, मीठा रहता है, वैसा वाला मधुराहार। मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित, आपके जो पेट है उसमें आपका जो पेट का जो चतुर्थांश है, 1/4 चतुर्थांश है, उसे खाना से भरना चाहिए। देखिए आपका पेट जितना है उसका चतुर्थांश 1/4 को ही भरना चाहिए। कैसे? घी से, और जो नेचुरली जो स्वीट रहते हैं, प्राकृतिक जो स्वीट खाना रहता है उससे भरना चाहिए। और बाकी जो एक्चुअली 1/4 है वह खाली छोड़ना चाहिए। 1/4 खाना और 1/4 जल से भरना चाहिए। ओके, और ये जो 1/4 जो है उसे खाली छोड़ना चाहिए। क्यों खाली छोड़ते हैं? शिव जी के लिए प्रसाद के रूप में, इसीलिए वह 1/4 को खाली छोड़ा जाता है। हम साइंटिफिकली देखा जाए तो 1/4 को हम खाली छोड़ेंगे तो डाइजेशन करने के लिए, ये जो पाचन क्रिया करने के लिए हवा चाहिए ना, थोड़ा सा हवा भी चाहिए उसमें, और उसके साथ तो उसके लिए यह हेल्प करता है। ओके, सुस्निग्धम मधुराहार चतुर्थांश विवर्जित भुंज्यते शिव संप्रीते मिताहार, तो इसको कहते हैं मिताहार। ओके, इसको कहते हैं मिताहार। अब हम आते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह आहार के साथ ही आ रहा है, जो खाना योगियों को नहीं खाना चाहिए, जो खाना योगियों के लिए वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। कट्वाम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीरम तैल तिल सहृष्ण मध्य मत्स्यान आज आदि मांस दधि तक्र कुलत्कोल पिण्याक हिंगु लशुनाम अध्यम अपथ्यमाहो, जो अपथ्य खाना है जिसे योगियों को खाना नहीं चाहिए, उस खाने के बारे में बता रहे हैं। खट्वाम्ल जो बहुत ही कड़वा है उसे नहीं खाना चाहिए। ओके, खट्वाम्ल। तीक्ष्ण जो बहुत ही उष्ण है, गरम देने वाला है, वह नहीं
ओके, स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, और लवण सॉल्टी वह नहीं, ज्यादा जो सॉल्ट डाल के, वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं ना सॉल्ट ज्यादा खाना नहीं चाहिए, उससे बीपी बढ़ता है। लवण लवणोष्ण जो उष्ण देता है ज्यादा, वह खाना नहीं खाना चाहिए। और हरित शाक मतलब एक तरह के ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, वह क्या है वह मेंशन नहीं हुआ है, उल्लेख नहीं है उसका। स्वात्मारिन जी कहते हैं कि हरित शाका कुछ लीफी वेजिटेबल्स है, उसे नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे तो कहा गया है कि साइंटिफिकली डॉक्टर्स कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, पर यहाँ योगियों के लिए वह वर्जित है। वह कौन सा है वह मेंशन नहीं हुआ है, उल्लेख नहीं। ओके, और फिर क्या क्या नहीं लेना चाहिए? जो सौबीर यानी फर्मेंटेड चीजें, फर्मेंटेड मतलब जैसे इडली के लिए हम आटा बना के रखते हैं, फिर वो फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पूरा वह आटा फर्मेंट होके ऊपर तक आ जाता है ना, फिर दूसरा दिन हम इडली बनाते हैं, तो उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो आप समझ गए ना फर्मेंटेशन का मतलब। तो वह फर्मेंटेड फूड हमें योगियों को नहीं खाना चाहिए, फर्मेंटेड। और क्या क्या वर्जित है? तैल तिल, और तैल तिल मतलब जो तिल का सीड्स होता है ना, तिल का जो सीड्स है वह भी उष्ण करता है, तो वह भी नहीं खाना चाहिए। और क्या क्या नहीं खाना चाहिए? मध्यम मत्स्यान मतलब शराब नहीं पीना चाहिए, मत्स्यान फिश नहीं खाना चाहिए, अज आदि, अज मतलब गोट, उसका जो मटन रहता है ना वह, आदि मतलब उसके जैसा बाकी, अज आदि, मांस फिश। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे दधी तक्र, दधी मतलब दही, तक्र मतलब छाछ, कहते हैं कि ये भी नहीं लेना चाहिए। आप कहेंगे ये तो हम रोज खाते हैं, है ना, नॉन वेजिटेरियन नहीं बट फिर भी ये दही छाछ तो रोज पीते हैं ना। आप ऐसा बोलेंगे ये तो हम रोज, ये सिर्फ जो आश्रम में जो योगियां कड़क साधना करते हैं, यह सब उनके लिए है। और क्या क्या नहीं करना चाहिए? पिण्याक हिंगू लहसुन, और ये जो हिंग, हिंग तो आपको आता है, हिंग वो भी नहीं खाना चाहिए, और लहसुन और ऑनियन प्याज, ये सब चीजें योगियों के लिए वर्जित है, इसे अपथ्य कहते हैं, अपथ्य। क्वेश्चन वैसे ही आएगा, पथ्य योगियों की हठयोग प्रदीपिका में पथ्य अपथ्य के बारे में क्या दिया है, तो आपको यही रिपीट करना है जो पुस्तक में आपके ग्रंथ में दिया है, वही बोलो। ओके, और कैसे कैसे भोजन नहीं लेना चाहिए? भोजनम महितम विद्यात् पुनरस्योष्ण कृतम वृक्षम अति लवणाम्ल युक्तम अदशन शाकोत्कम वर्ज्यम। इसका मतलब है जो भोजन बार बार हम गर्म करके खाते हैं, सुबह का बनाए हुए रखे हम फ्रिज में रखते हैं, फिर निकाल के हम खाते हैं ना बार बार गर्म, वह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वह सब्जी, वह अन्न जो हमें अंदर बर्निंग सेंसेशन यानी एसिडिटी जैसा पैदा होता है, वैसा वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि
अग्नि और स्त्रियों से दूर रहना है, वो उस जमाने में सिर्फ पुरुष ही करते थे। और ट्रैवलिंग भी ज्यादा नहीं करना है। ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम ऐसे ही प्रयास करते रहे, ये ऐसे ही हम ट्रैवल करते रहेंगे तो अभ्यास कब होगा। इसीलिए एक योगी के आश्रम में बैठ के वहीं पर अपना, जब तक हमारा अभ्यास पूरा नहीं हो जाता है, वहीं पे रह के सब करना है। ऐसा स्वात्माराम जी कहते हैं। ये सब अवॉइड करना है, वर्जित है योगियों के लिए। ओके, वही कहता है, वहनी स्त्री पथि सेवानामादो वर्जनम आचरे। वर्जनम, जो वर्जित है वही बताए हैं। जो बुरे लोग हैं, जो बुरे सोच है, उनसे दूर रहना है। अग्नि, स्त्रियां, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। और अधिक प्रयास भी नहीं करना है, उससे हम थक जाते हैं, थकान हो जाती है ना। अधिक प्रयास तो करना है, अधिक प्रयास नहीं करना, जिससे हमारे, चलो मुझे ये क्या कहते हैं, बद्ध पद्मासन नहीं आ रहा है, चलो फिर से करती हूँ, ऐसे ही दिन रात। इसे कहते हैं अधिक प्रयास। प्रयास तो करना है और सिस्टमैटिकली करना, उससे भी शरीर थक जाता है। फिर हमारा मन योगाभ्यास से उठ जाता है, अरे जाने दो, ये नहीं आएगा, मैं दिन भर करती रही, मुझे नहीं आया तो अब नहीं आएगा तो ये छोड़ देती, ऐसे हो जाए। ओके ओके, यस। अब हम आते हैं, अब कौन से खाना, दोबारा कौन से यस मैम, इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। वर्ज दुर्जन प्रांतः वन्य स्त्री पाद सेवनम, ये तो ठीक है, पर ये प्रातः स्नानोपवासादि काय क्लेश विधिन तथा, इसका अर्थ क्या है? प्रातः स्नान, अब देखिए, कोई भी रूल्स हमें दिया गया है फॉलो करने के लिए, करेक्ट। कोई भी रूल, हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठ के नहाऊंगी, फिर योगा साधना करूंगी, फिर बाकी करूंगी, बाकी सब कुछ। मान लीजिए एक दिन फीवर आया, या मान लीजिए कोई भूकंप आया कुछ, तभी भी आप ऐसे कहेंगे क्या, मैं सुबह उठूंगा? अधिक प्रयास, इसी को कहते हैं अधिक प्रयास। नहीं, मैं रोज स्नान करके ही मैं योगाभ्यास के लिए बैठती हूँ, तो मैं वैसे ही करूंगी, वैसे ही करूंगा। स्वामी जी ने ऐसे नहीं करना है। रूल्स हमारे लिए डिसिप्लिन के लिए है, फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो वही उन्होंने ऐसा बताया है। कोई भी किसी चीज को अति नहीं करना है, कोई भी अच्छी चीज हो तो भी उसे अति नहीं करना है, या कोई चीज हमें नहीं आ रही है उससे भी अति नहीं करना है। हाँ, 3 बार प्रयत्न करना है, 4 बार करना है और उसे वैसे ही छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन उसी समय उसी स्थान पर आना है और फिर से प्रयत्न करना है, ऐसे स्टडीली प्रयत्न करना। ओके, अभी कौन सी भोजन खा सकते हैं? ओके, जैसे गोधूमशाली, गोधूमा मतलब व्हीट। ओके, व्हीट को क्या बोलते हैं? गेहूं, या गेहूं खा सकते हैं, गेहूं, चावल, ये बार्ली को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो दिखने में गेहूं जैसा दिखेगा, व्हाइट कलर का है ना बड़ा, उसको बार्ली बोलते हैं। उसका पानी बहुत अच्छा होता है, बार्ली वाटर बोलते हैं।
बार्ली, व्हाइट कलर, दिखने में गेहूं जैसा लगता है। हम रात को भिगोते हैं, फिर सुबह उसको कुकर में लगा के फिर उसका पानी हम पीते हैं, बार्ली वाटर। जो जो उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हम बाद में फिर से जो मैं, हाँ हाँ जो बोलिए। बोलते हैं कि जो क्या, मुझे पता नहीं है, मैं रेफर करके बताती हूँ। हाँ, बार्ली, ओके, वो अच्छा है, बार्ली अच्छा है। और ये अलग अलग तरह के राइस होते हैं, जैसे आजकल मिलेट बोलते हैं ना, जैसे कि हम एकादशी में खाते हैं ना, कौन सा चावल, बासमती, नहीं नहीं, बगर 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 बगर, बगर बगर मालूम है ना आपको, बगर। हाँ हाँ अब वो भी एक तरह का राइस है। हम एकादशी में जो हम व्रत हाँ रखते हैं ना, उस टाइम पे हम खाते हैं। हाँ? तो ऐसे राइस, ऐसे चावल अच्छा होता है। हाँ? और फिर क्या है, दूध पी सकते हैं, और हनी, हनी को क्या बोलते हैं, हनी, मधु, मधु, हाँ मधु, हाँ मधु खा सकते हैं। सूंठ, ये सूंठ अच्छा है, इसको ये यह उष्ण नहीं करता। वो जो अदरक है वह उष्ण करता है, ये जो सूंठ है वो जो सूखा हुआ है ना, तो इसीलिए वह उष्ण नहीं करता है, तो सूंठ खा सकते हैं। और परवल, पता है ना, एक तरह का सब्जी है परवल, ग्रीन कलर का, हरा कलर का होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है ना। ओके, परवल, और उसके जैसे 5 तरह के वेजिटेबल्स। अभी परवल की कैटेगरी में क्या क्या आता है, एक तो सांप जैसा दिखता है, उसको भी परवल बोलते हैं। एक इतने छोटे छोटे ग्रीन कलर आता है, उसे भी परवल बोलते हैं। ऐसे 5 तरह का आता है, उसे हम खा सकते हैं, योगियों के लिए ठीक है वो सब। फिर और क्या खा सकते हैं, मूंग, मूंग तो सबको पता है ना, मूंग खा सकते हैं। इन चीजों में प्राण शक्ति होती है। अगर परवल नहीं मिलता है तो एक मुट्ठी भर मूंग तो रोज लेना चाहिए, खाना चाहिए। उसका सैलेड बनाइए या कुछ भी खाइए। पहले के लोग तो ऐसे ही खाते थे, पानी में ये करके भिगो के रखते थे, और दूसरे दिन ऐसे मुट्ठी भर लेके, और उसमें वो अंकुरित होता है ना, उसे वैसे ही वो लोग खाते थे। कि मूंग बहुत अच्छा है। और साफ पानी, साफ पानी का मतलब मिनरल वाटर नहीं, पहले साफ पानी होता था, वो लोग गंदा नहीं करते थे, वो जो नदी की पानी है ना। बाद में पॉपुलेशन बढ़ गया तो सब गंदा हो गया, वो अलग बात है। तो ये सब योगी 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 लोग यह खाना खा सकते हैं। ओके, बालाजी सर।